अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक क्रिएशन एंड टिप्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्राइम नंबर। अ नंबर डेट इज़ डिवाइजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय वन इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसे तो हर नंबर ही एक पर और अपने आप पर डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्राइम नंबर का कंसेप्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर और अपने आप पर ही डिवाइड होता है, उसके अलावा वो किसी और पर डिवाइड नहीं होता। उसे हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 ये 1 और 2 पर डिवाइड होता है, 3 ये 1 और 3 पर डिवाइड होता है, 5 ये 1 और 5 पर डिवाइड होता है, 7 ये 1 और 7 पर डिवाइड होता है। इसके अलावा ये किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते, इस वजह से इसे कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। डिटेल में इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है जी 5। ये नंबर 1 पर भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 5 पर भी डिवाइड हो जाएगा। ये 5 जो है वो इन दो नंबर्स के ऊपर डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5 से बड़े नंबर नहीं, 1 और 5 के दरमियान जितने नंबर आते हैं ना, ये उनमें से किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब 1 और 5 के दरमियान कौन से नंबर आते हैं? 1 और 5 के दरमियान है जी 2, 3, 4। ये इनमें से किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होना चाहिए, फिर इसे कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब डिवाइड होने का मतलब क्या? डिवाइड होने का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं कि 5 को जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड करें, मतलब इसका रिमाइंडर लें और इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर इसका मॉड लें और आंसर 0 के इक्वल आ गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 का मॉड लेंगे जी 2 के ऊपर, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा और आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। फिर 5 का मॉड लेना है 3 के ऊपर और आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा। फिर 5 का मॉड लेना है 4 के ऊपर और आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा। 1 और 5 के दरमियान ये 3 नंबर थे, तो इन तीनों के ऊपर हमने इसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर इनपुट किया हुआ नंबर और उसके दरमियान जितने नंबर हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और आंसर 0 आ जाता है ना, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, फिर आपने हर किसी के ऊपर डिवाइड करके उसे चेक करना है कि वो उनमें से किसी के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास प्राइम नंबर है। मैंने कंडीशन लगाई है 5 का मॉड लें 2 पर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, लेट्स सपोज 4 हम एंटर करते हैं, 4 का मॉड लो 2 पर, तो आंसर जो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से 5 को आपने कंप्लीट डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तीनों को हमने मॉड ले लेना है, फिर चेक करेंगे। अगर वो इनमें से किसी एक के ऊपर भी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे नॉट ए प्राइम नंबर। और अगर वो इनमें से किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज हमने नंबर इनपुट किया जी 7। अब 7 इनपुट किया, तो ये 1 और 7 के ऊपर तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके दरमियान जितने नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी के ऊपर ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये डिवाइड होता भी नहीं है, इसलिए 7 भी एक प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं 9। अब 9 जो है ना, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ये 1 पर भी डिवाइड होता है और ये हमारे पास जो है वो 9 पर भी डिवाइड होता है। इसके अलावा इसके दरमियान जितने नंबर्स आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इनमें से भी किसी नंबर पर डिवाइड हो जाता है और वो है 3। 9 का 3 पर मॉड लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इनमें दो मैंने जो है लिए वो प्राइम नंबर है, 5 और 7, और 9 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर आप इस सारी एग्जाम्पल्स को देखें ना, तो इसमें हमेशा जो हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 5 का हमने मॉड लिया 2 पर, 7 का मॉड लेंगे तो 2 पर, 9 का मॉड लेंगे तो 2 पर। अब हमने बार बार क्या करना है, इसके अंदर हमने प्राइम नंबर चेक करने के लिए बार बार इस इनपुट किए हुए नंबर को बार बार डिवाइड करना है। किस पर? 1 पर, और उस नंबर के दरमियान जितने नंबर हैं उन सब के ऊपर हमने बार बार इसका मॉड लेकर चेक करना है। अगर वो उनमें से किसी एक के ऊपर भी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर हम कह देंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब बार बार रेपिटेशन करनी है, तो उसके लिए हमें लूप यूज करनी पड़ेगी। तो लूप की एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। यहां पर अगर हम नंबर इनपुट कर रहे हैं 5, तो लूप हमारी स्टार्ट होगी 2 से। अगर हम नंबर इनपुट कर रहे हैं 7, तो लूप हमारी स्टार्ट होगी 2 से। अगर नंबर इनपुट कर रहे हैं 9, तो लूप हमारी स्टार्ट होगी 2 से।
अब लूप हमारी एंड कब होगी? 5 एंटर कर रहे हैं तो लूप एंड होगी 4 पर, एक लेस है। 7 एंटर कर रहे हैं तो लूप हमारी एंड होगी 6 पर, एक लेस है। 9 इनपुट कर रहे हैं तो लूप हमारी एंड होगी 8 पर, एक लेस है। तो लूप हमेशा हमारी स्टार्ट 2 से होनी है और एंड हमेशा हमारी जो नंबर इनपुट करना है उससे एक लेस पर होगी। और उसके अंदर क्या करना है, हमने मॉड लेकर उसे चेक करना है कि वो हमारे पास पूरा पूरा अगर डिवाइड होता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होता तो बार बार रिपीट करके करते जाएंगे चेक और एंड पे मैसेज शो कर देंगे इट्स अ प्राइम नंबर। प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल के लिए हम मूव करते हैं डेव सी प्लस प्लस की तरफ, वहां पर कोड राइट करके हम इसको चेक करते हैं। मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन किया और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंट नम। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू को इनपुट करना है। मैंने यहां पर मैसेज एंटर किया जी, इंटर एनी वैल्यू, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एंटर करें। स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं वैल्यू के इनपुट करने के लिए। परसेंटेज डी इंटीजर की वैल्यू है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया और एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट कर ली। अब हमने प्राइम नंबर चेक करना है तो उसके लिए लूप लगानी पड़ेगी। लूप के लिए वेरिएबल मैं ले लेता हूं आई। लूप हमारी हमेशा स्टार्ट कहां से हो रही थी, हमने एग्जांपल में देखा। फॉर लूप यूज कर लेता हूं। आई को स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि 2 से हमारी लूप जो है वो स्टार्ट होनी है। आई लेस देन नंबर, नंबर से जब तक छोटा होगा तो छोटा वो एक वैल्यू तक ही होगा। अगर आप इक्वल का साइन यूज करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, देन आप यूज करेंगे आई लेस देन इक्वल टू, नंबर में से एक माइनस कर देंगे, नंबर -1। तो इतनी लंबी कंडीशन बनाने की बजाय आप क्या करें, आई लेस देन नंबर, नंबर से जब तक वो छोटा होगा तब तक वो चलता रहेगा, सेमीकोलन। उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट है, पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, फिर 3 पर मॉड लेते, पहले 2 पर मॉड लेते हैं, फिर 3 पर मॉड लेते हैं, फिर 4 पर मॉड लेते हैं। इस तरह 1 बाय 1 एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यूज कर लेंगे आई प्लस प्लस। फॉर लूप इसके अंदर इसकी बॉडी बना ली, इसके अंदर हमने जो है वो बार बार उसका मॉड लेना है। तो मॉड लेने के लिए हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ मॉड किसका लेना है, जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो नंबर है, मॉड किस पर लेना है, जो लूप लगा रहे हैं 2 वो आई के पास है। इफ नंबर का मॉड लें आई पर, इक्वल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर तो वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने यहां पर मैसेज शो करना है प्रिंटफ, और यहां पर परसेंटेज डी नॉट है प्राइम नंबर, कॉमे के साथ यूज कर लेंगे। मैं वैल्यू को साथ रिप्रेजेंट करके जो मैसेज शो कर रहा हूं कि पहले नंबर लिखा हुआ है जो हमने इनपुट किया और साथ मैसेज आ जाए इज नॉट है प्राइम नंबर। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देना है, क्योंकि जब हमारे पास वो नंबर प्राइम नहीं है तो मैसेज शो करे और उसके बाद जो है वो हमारे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है तो इस कंडीशन के बाद वो नंबर जो है वो मैसेज शो कर देगा इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो प्राइम होता है तो फिर इस लूप के कंप्लीट होने के बाद प्राइम नंबर का तभी पता चलेगा ना जब हम उसे सब के ऊपर डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 2 से स्टार्ट करके और उस नंबर से एक लेस तक हर एक के ऊपर डिवाइड करके चेक कर लें। तो वो सारे डिवाइड करके कहाँ पे चेक कर रहा है, लूप के अंदर चेक कर रहा है। तो लूप जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम मैसेज जो है वो यहाँ पर शो करेंगे प्रिंटफ। अब इसके अंदर वो मैसेज शो करते हैं परसेंटेज डी इज ए प्राइम नंबर, और कॉमे के साथ आपने उसी नंबर को प्रिंट कर देना है। और फिर यहां पर आपने गेट सी एच, अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि मैंने यहां पर भी गेट सी एच यूज किया है और मैंने यहां पर भी गेट सी एच यूज किया है। बेसिकली यहां पर ये जो गेट सी एच मैं यूज कर रहा हूं, गेट सी एच के काफी सारे पर्पज होते हैं। गेट सी एच का पर्पज होता है स्क्रीन को होल्ड करना, गेट सी एच का पर्पज होता है कैरेक्टर को गेट करना, गेट सी एच का पर्पज होता है हमारे प्रोग्राम को क्लोज करना, फॉर अर्ली टर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूं, फिर आपको इसकी जो है वो प्रॉपर वर्किंग समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज मैंने इसको जी रन किया, I was not declared, सेमीकोलन में से, सॉरी,
मैंने इसको यहाँ पर रन किया, अनदर एरर, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत है। मैंने इसको रन किया, वो कह रहे जी इंटर एनी वैल्यू। लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर किया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, मैसेज शो कर रहा है 5 इज अ प्राइम नंबर। इस लाइन से हमारे पास जो है वो पहले नंबर एंटर हो जाएगा, फिर लूप चलेगी, 5 का मॉड लेगा 2 पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, फिर इंक्रीज करेगा, 5 का मॉड लेगा 3 पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, फिर लूप चलेगी, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 4 पर, 5 का मॉड लेगा 4 पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो इस लूप को बंद करेगा और यहाँ पे आके मैसेज शो कर देगा इज अ प्राइम नंबर। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब ये तो प्राइम नंबर हमारे पास शो हो गया, मैं इसको रन करता हूं। अब अगेन मैंने लेट्स सपोज इंटर किया जी 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, वैलिड है, आंसर एक्यूरेट है। मैं फिर इंटर प्रेस करता हूं, अगेन मैसेज शो कर रहा है 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, फिर इंटर कर रहा 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये मैसेज हमने, ये कंडीशन जो है लगाई है वो लूप के अंदर लगाई है, इसलिए वो बार बार उसको मैसेज को रिपीट कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने एंटर किया तो वो क्लोज कर दिया। इट मींस उसने नीचे वाला मैसेज नहीं यूज किया, यहां पर जो गेट ch हमने इफ के अंदर यूज किया, उसी से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। यहां पर ये भी समझ में आ रहा है कि गेट ch स्क्रीन को भी होल्ड कर रहा है और हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर रहा है, और वो इस लूप की बॉडी से बाहर आके उसने प्राइम नंबर को प्रिंट नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर सिर्फ एक दफा मैसेज शो होना चाहिए, बार बार मैसेज शो नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताया। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताया, गो टू स्टेटमेंट हमने यूज की थी। तो यहां पर हम जो है वो गो टू स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। अगर हमारा नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है किसी के ऊपर भी, तो वो मैसेज शो करे इज नॉट अ प्राइम नंबर, फिर जो है वो हमारी स्क्रीन को होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद वो मूव कर जाए गो टू एंड, एंड की तरफ मूव कर जाए, सेमीकोलन। और यहां पर आप क्या करें जनाब, ये जो गेट ch है ना, इसके बाद आप लेबल लगा दें एंड, और इसके बाद आप यूज कर लें कॉलम। तो अब हमने जो है यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट यूज किया और उसको लेबल लगा दिया एंड, तो ये एंड लेबल है। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, इफ नंबर का मॉड लें आई पर और इक्वल इक्वल टू 0 आए, तो वो इस मैसेज को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर कि ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा और यहाँ से गो टू से वो मूव कर जाएगा कहाँ पर, इस एंड लेबल की तरफ। तो वो इस लूप को भी स्किप कर देगा, जो लूप की बाकी आइटरेशन है उन्हें भी स्किप कर देगा, और नीचे जो स्टेटमेंट प्रिंट एफ लिखी है उसको भी स्किप कर देगा, और हमारे पास जो है वो प्रोग्राम की बॉडी से वो बाहर मूव कर जाएगा। सॉरी, इस एंड स्टेटमेंट को जो है वो आपने, इस एंड लेबल को जो है वो आपने गेट ch की स्टेटमेंट से पहले यूज करना है। अब हम इसको जरा रन करते हैं। अब रन करके देखें, लेट्स सपोज मैंने 6 एंटर किया, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो रहा है। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, अगर 5 एंटर करते थे 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन अगर 6 एंटर करते थे तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। पहले क्या होता था, अगर हम 5 एंटर करते तो वह कहता था 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 अगर एंटर करते हैं तो वो कहता है 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, फिर अगेन रिपीट करता, फिर अगेन रिपीट करता, जब तक लूप चलती रहती तब तक वो उसे रिपीट करता रहता। अब हमने गो टू स्टेटमेंट इसलिए यूज किया कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाए। और भी कंसेप्ट यूज हो सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे कंसेप्ट हैं, फ्लैग वेरिएबल का कंसेप्ट है, लेकिन इट इज टू मच इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस लेक्चर के अंदर या इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉजिक क्रिएशन एंड टिप्स।